The topic which we are going to study is eukaryotic cloning vectors. आपको पता है कि सेल्स दो तरह के होते हैं, एक यूकेरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं लाइक बैक्टीरिया, इनमें जब प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में मौजूद होती हैं। जैसे ही इनका सिंथेसिस कंप्लीट होता है तो ये एक्टिव होती हैं और ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन जब एक यूकेरियोटिक सेल में कोई प्रोटीन बनती है तो ये बनने के बाद अपनी एक्टिव फॉर्म में मौजूद नहीं होती, बल्कि ये इनएक्टिव होती है और इसको एक्टिव होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस और पीटीएम्स। इस प्रोसेस के दौरान इस प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए या तो इसके अंदर कोई भी केमिकल ग्रुप ऐड किया जाता है, जैसे कि एसिटाइल ग्रुप, ग्लाइकोसाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप, या फिर इस प्रोटीन का क्लेवेज करके इसमें से कुछ अमीनो एसिड्स को रिमूव किया जाता है। जैसे इंसुलिन प्रोटीन है, जब ये बनती है तो ये इनएक्टिव होती है और इसके अंदर 51 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं और इसका क्लेवेज करने के बाद ये 51 अमीनो एसिड्स के साथ इट बिकम्स एक्टिवेटेड। अगर किसी प्रोटीन में एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया जा रहा है तो इसे हम कहेंगे एसिटाइलेशन। अगर ग्लाइकोसाइल ग्रुप को ऐड किया जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे या इस पीटीएम को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। अगर मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो इसको हम कहेंगे मिथाइलेशन। अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो इसको हम कहेंगे फॉस्फोरिलेशन। सो यूकेरियोटिक सेल्स में जब प्रोटीन्स बनती हैं तो उनको पीटीएम से लाजमी गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन अब जब हम किसी भी बैक्टीरिया को एज एक्सप्रेशन सिस्टम यूज़ करते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो जो हमारे पास अगर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट एक बैक्टीरियल प्रोटीन को इनकोड कर रही है फिर तो वो प्रोटीन वो हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी वो एक्टिव होगी। लेकिन अगर बैक्टीरियल सेल को एज एक्सप्रेशन सिस्टम यूज़ किया जा रहा है फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ ऑफ यूकेरियोटिक ओरिजिन, तो क्या होगा कि जो प्रोटीन बनेगी वो एक्टिव नहीं होगी, उसको पीटीएम्स की ज़रूरत है। और बैक्टीरियल सेल्स में ऐसी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी मौजूद नहीं है जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस परफॉर्म कर सके। सो इस केस में हमारे पास इनएक्टिव प्रोटीन्स आती हैं। अब उनको एक्टिव करने का एक सोल्यूशन तो ये है कि हम इन विट्रो यानी लेबॉर्ट्री में ख़ुद से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन परफॉर्म करें, या फिर इसका ये हल है कि हम ऐसे एक्सप्रेशन सिस्टम यूज़ करें जो कि यूकेरियोटिक हो। बैक्टीरिया की बजाय हम किसी यूकेरियोटिक सेल के अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करवाएं, ताकि जैसे कि यीस्ट सेल, ताकि यीस्ट सेल में या किसी भी यूकेरियोटिक सेल में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के लिए मशीनरी मौजूद होगी। सो आपके पास इस केस में जो भी प्रोटीन आएगी वो एक्टिव फॉर्म में होगी।